के सर रखे उस पर, तो हमको ये महसूस हुआ कि पूरा उनके नाखून जो नहीं होते हैं पैर के, उसी पर मेरा पैर सर पड़ रहा है। श्रद्धा है वो तो है ही, क्षेत्रवासियों की, जनपद वासियों की अटूट श्रद्धा बाबा के प्रति है। अच्छा। और बाबा की भी कृपा, अपार कृपा बनी रहती है। हाँ। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिदिन 6 बजे 4 बजे सुबह आके देखिए, एकदम लाइनें लगी रहती हैं। और आज वहाँ पर भगवान का जो है वो जो है कुदाल रख गया, तो गांव वाले भी कहे कि खून क्यों बह रहा है। अच्छा, खून निकला? खून निकला। हाँ। तो इसके बाद जो हाँ मंदिर का निर्माण जो है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 नोएडा। दोस्तों, आज हम आए हैं बाबा पाकेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए, जो हमारा अपना खुद का ग्राम सभा है। पहली बात तो मैं बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि बाबा जी यहां पर धरती फाड़ के प्रकट हुए थे। और ये बड़ी पुरानी बात है, और इस हमारे ग्राम सभा में प्रकट हुए। और हमारे ग्राम सभा का ये सौभाग्य है कि महाराज जी खुद प्रकट हुए, और हम सब आज उनका दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इससे बड़ी तो हमारे लिए कोई सौभाग्य नहीं है। हमारा ग्राम सभा जो है पकड़ी है, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, थाना सहजनवा हरपुर पड़ता है, यूपी के अंदर आता है। बाकी डिटेल जो भी इनके प्रकट होने का है वो मैं आपका टोटल में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है और मैं आपको बताता हूं। पहले मैं बाबा जी का आपको देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का परम पवित्र पावन स्थान है कि जहां पर महाराज जी प्रकट हुए हैं। और ये मंदिर है। मैं सारे हिस्ट्री भी आके बताऊंगा कि कैसे महाराज जी प्रकट हुए थे, जो पूर्वजों ने हमको बताया था। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, ये शायद गोसाइन मैया के बच्चे हैं, जो यहाँ के गोसाई हैं, मुख्य पुजारी। देखिए, ये मंदिर का प्रांगण है। देखिए, बरांडा है, बहुत सुंदर व्यवस्था है दोस्तों। ये गोसाई महाराज जी जो हैं, उनका घर बन रहा है। और हमारे महाराज जी जो यहाँ प्रकट हुए हैं दोस्तों, ये देखिए परम पवित्र स्थान है, जो हमारे शिव भोलेनाथ बाबा पाकेश्वर जी प्रकट हुए हैं। आज उनकी महान अनुकंपा है, कृपा है, दया है, दृष्टि है कि जो हमारे चैनल पर आपका पहला वीडियो जा रहा। बाबा ऐसे कृपा करिए। महाराज जी खुद प्रकट हुए हैं, महाराज भोलेनाथ पाकेश्वर नाथ बाबा जी हैं। आपका दर्शन करिए। देखिए, बाबा जी स्वयं धरती फाड़ के प्रकट हुए हैं दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ दिखाता हूँ। इधर देवी देवताओं का गणपति भगवान है, इधर माता गौरा जी हैं, उधर नंदी बाबा हैं। ये देखिए, और मंदिर के ऊपर ये भाग है जहाँ से वो लटक रहा है। देखिए, यहाँ पंखा लगा है, यहाँ नाग देवता जी हैं। और परम पवित्र भूमि है जहाँ पर महाराज जी श्री भोलेनाथ खुद प्रकट हुए हैं। ये जो पवित्र जो शिवलिंग है, ये दोस्तों बैठाया हुआ नहीं है, ये महाराज जी खुद अपने कृपा करके हम लोगों पर प्रकट हुए हैं और दर्शन देते हैं लिंग के रूप में, जो परम पवित्र महाराज जी का लिंग है। मैंने आपको महाराज जी का दर्शन करवाया, और महाराज जी यहाँ लिंग रूप में विराजमान है, स्वतः प्रकट है। यहाँ पर मैं सारी हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा कि कैसे प्रकट हुए थे, जो हमारे पूर्वजों को दर्शन दिए। और महाराज जी का आज कोटि कोटि वंदन है कि महाराज जी हम लोगों को दर्शन दिए, और महाराज जी का मत्था टेक रहे हैं। और पूरे इस क्षेत्र के लोग आया कि महाराज जी का दर्शन रोज करते हैं। पावन दर्शन महाराज जी का होता है। देखिए, लोग आया के दर्शन कर रहे हैं महाराज जी का। देखिए, परम पवित्र दर्शन है महाराज जी का, जो बड़े भाग्य से यहाँ के लोग महाराज जी कृपा करके। महाराज जी के लिए जो जल का व्यवस्था इसी हैंड पाइप से होता है। स्थान जो है ये पिछले साइड में है, ये बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, और ये पंडित जी हैं, उनका घर है। और ये जो घर है ना, गोसाई बाबा का है, जो मुख्य पुजारी हैं, सदियों से हैं, बहुत पुराने हैं, जब से महाराज जी प्रकट हुए हैं। इन्हीं के खानदान की पूजा सेवा हो रही है, यही लोग करते हैं। गोसाई बाबा हैं। देखिए, ये उनका घर साइड का एरिया है महाराज जी का। देखिए, ये पिछला साइड है महाराज जी के मंदिर का। देखिए, साइड की एरिया, बैक साइड की एरिया महाराज जी का जो प्रांगण पवित्र मंदिर है, वो इस साइड की एरिया है। तकरीबन 26 डिसमिल की 32 डिसमिल ज़मीन है, जो बाबा जी ने महाराज जी के नाम से किया था। अब वो ज़मीन मौके पर तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने दबा लिया है। बट
वक्त आएगा तो इसको भी बात होगी कि भाई लोग छोड़ें ज़मीन महाराज जी की, पाकेश्वर बाबा की। आम के जो लगाए गए यहाँ पर हैं और यहाँ पर छाया भी होता, कुछ फल भी देते हैं। तो ये भी वृक्ष महाराज जी का है, पाकेश्वर नाथ बाबा है। यहाँ पर कभी कोई अनुष्ठान होता है तो यज्ञशाला है, अभी तो फ़िलहाल साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन यज्ञशाला यहाँ पर कभी अनुष्ठान होता महाराज जी का तो यहीं पर होता है, इसी जगह पर। लोग आए हुए हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए, आते रहते हैं। पूरा गांव, पूरी एरिया के लोग आते हैं। देखिए लोग बैठे हैं, यहाँ बच्चे बैठे हैं, सब लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। सवेरे के टाइम में बहुत ही यहाँ पर रौनक मेला होता है। नित्य प्रति लोग पूजा करके फिर अपने अपने घरों में सवेरे का अपना काम स्टार्ट करते। पहले पाकेश्वर बाबा का पूजा। बताता हूँ कि इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई और महाराज जी प्रकट कैसे हुए, जो हमारे पूर्वजों ने हमको बताया था वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ ऐसे था कि ज़मीन पहले, आज के 100 साल पहले या जब भी था, एक बंजर एक परती पड़ी हुई थी। तो हमारे पूर्वजों ने सोचा कि इस परती को तोड़ के यहाँ पर कुछ उपजाऊ ज़मीन बनाई जाए, कुछ खेत बनाया जाए। तो ऐसा हुआ था, जो हमारे बाबा जी ने बताया था हमको। तो इसको मजदूर लगा के इसको तोड़ा जाने लगा, मतलब खेत बनाने की प्रक्रिया जब चालू हुई तो एक दिन क्या हुआ कि जब इस स्थान पर जहाँ पर महाराज जी आज प्रकट हुए हैं, जब इस स्थान पर शाम के टाइम यही टाइम था कि जब मजदूरों ने फावड़ा मारा तो उनका फावड़ा फंस गया और वहाँ कुछ खून की बूंदें शायद निकली। तो वो लोग खींचने लगे, लेकिन बहुत परेशान हुए, काफ़ी देर तक परेशान हुए, लेकिन वो फावड़ा निकला नहीं। अंत में हार थक के वो लोग सोचे कि पता नहीं क्यों निकल नहीं रहा। उस टाइम सीधे साधे लोग हुआ करते थे, आज का टाइम तो था नहीं। वो लोग छोड़ के चले गए। तो जब चले गए तो रात में जो हमारे पाकेश्वर बाबा थे, जिनका नाम पाकेश्वर था, उनको रात में 2:30 बजे या 2 बजे स्वप्न आया कि मैं झारखंडी शिव हूँ, प्रकट हुआ हूँ और तुम्हारे मजदूरों ने जो फावड़ा मारा, मेरे सिर पर चोट लगी है और आप चलो वहाँ पर, अपने हाथ से फावड़ा निकालो और हमारे सिर पर चोट लगी है और हमारा मंदिर बनवाओ, लोगों का जन कल्याण मैं करूँगा, मैं झारखंडी शिव हूँ। तो जब रात में सवेरे यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखे कि हकीकत में फावड़ा फटा पड़ा था और फावड़ा वहीं पर ज़मीन में पड़ा था। जब वो खींचे तो फावड़ा निकल गया। जब ज़मीन खोद के देखे तो वहाँ से एक पवित्र शिवलिंग मूर्ति प्रकट हो रही थी। तो उन्होंने गांव वालों को बताया, गांव के लोग सब आए, पूजा अर्चना महाराज जी का किए। उसके बाद कुछ पिंडी वगैरह बना दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे अधियारा बाबा जब अपने प्रकट में हुए, अधियारा बाबा और भगवान सहाय चौबे टिसूरी बाबा जिनको हम लोग प्यार से बोलते थे, तो उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, बनवाया ये मंदिर। ये हमारे बाबा शिवपाल चौबे भी बताते थे कि वो सेवा भी किए थे। इस मंदिर का निर्माण कराया और महाराज जी का ही दिया हुआ सारी प्रॉपर्टी थी। तो उसमें 2 बीघे ज़मीन और अन्य भूमि के नाम पर भी महाराज जी के नाम से किया कि ताकि जो भी कोई पुजारी गण आते हैं वो महाराज जी का सेवा करें और उस ज़मीन का हकदार भी वही हैं और वही इसको बोएंगे, उसकी जुताई बुआई करेंगे, उसका पैदावार लेंगे, क्योंकि वैसे तो सारी सृष्टि महाराज जी की है। हेलो दोस्तों, अब कुछ हमारे यहाँ ग्राम के लोग हैं तो उन लोगों से मैं पूछता हूँ पाकेश्वर बाबा की महिमा और उनके दिव्य दर्शन के बारे में, जो कि रोज़ प्रतिदिन ये लोग करते हैं। तो देखिए उन्हीं की जुबानी में आपको बताता हूँ, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 24 नोएडा के माध्यम से बताता हूँ और आप लोगों को इनका दर्शन भी करवाता हूँ और इनके महाराज जी के दिव्य दर्शनों के बारे में भी बताता हूँ कि इनके घर के, इनके समाज के और यहाँ के लोगों के बारे में क्या राय है महाराज जी के बारे में। आप आइए, मैं सुनाता हूँ। प्लीज़ भैया आइए, आप आइए। भैया आपका शुभ नाम क्या है? अनुराग उपाध्याय। अनुराग और मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता रहा हूँ। अच्छा जी। तो भैया बताइए कि यहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? यहीं इसी ग्राम के निवासी हैं हम और रहते तो मूलतः हम खलीलाबाद में। अच्छा, हमारी शिक्षा दीक्षा सारी वहीं चलती है। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं भैया? पिताजी हमारे विद्युत विभाग में हैं। विद्युत विभाग में। और माता जी हाउस वाइफ होंगी? माता जी हमारी शिक्षिका हैं और हमारा बैकग्राउंड भी शिक्षकों का ही रहा है, मेरे पूर्वज भी शिक्षक ही रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि महाराज जी के पवित्र चरणों में हम लोगों को, आप लोगों को रहने का सौभाग्य मिला है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। ये इस ग्राम के ही नहीं, इस जनपद की और हमारे भारतवासियों की बड़ी परम सौभाग्य की बात है। और हम लोग के लिए तो अपार सौभाग्य की बात है। जिस ग्राम में हम रह रहे हैं उसकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ कर रहे हैं, वो प्रकट हुए हैं। हाँ। अपार कृपा इनकी बनी रहती है हर वर्ग के लोगों पे, हर सब बच्चों के, बूढ़ों पे। और हमें लगता है यहाँ एक हमारे गांव के ही नहीं, आसपास के 2, 4, 10 गांव, 20 गांव के लोग यहाँ से बड़ी श्रद्धा रखते हैं और ऐसी श्रद्धा है उनकी पूर्ण भी होती है।
जिस तरह से होनी चाहिए। और वो यहाँ अपना सबसे पहले जो भी काम कोई शुरू करेगा या कोई भी कुछ करने जाएगा, बाबा के यहाँ हाजिरी जरूर लगाता है। अच्छा। ये मेरा खुद का भी नियम है कि मैं इनसे बिना पूछे बिना करे, मेरा ही नहीं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब लोग यहाँ हाजिरी लगाते हैं और कार्य को अपना प्रारंभ करते हैं। अटूट कृपा इनकी बनी रहती है और इनके प्रति श्रद्धा भी हम लोगों की बहुत है। अच्छा जी। तो देखिए कैसी कितनी श्रद्धा और भावना से दोस्तों उपाध्याय जी हैं, कितनी श्रद्धा रखते हैं, अपना क्षेत्र के लोग हैं कि जो इतनी श्रद्धा महाराज जी के प्रति रखते हैं, क्योंकि महाराज जी खुद प्रकट हुए हैं। एक बड़ी बहुत बड़ी बात है कि धरती फाड़ के प्रकट हुए हैं और ये क्षेत्र के लोग अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं। मैं सवेरे के टाइम आता हूँ, क्षेत्र ही नहीं, इस पर मैं टुकूंगा आपको, क्षेत्र ही नहीं पूरे जनपद के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, भोलेनाथ के स्वयं शरण में रहते हैं, अटूट कृपा इनकी बनी रहती है। और इसी कृपा की देन है कि कोरोना के हाहाकार से पूरा भारत, पूरा विश्व कराह रहा था और उत्तर प्रदेश के इस छोटे से ग्राम सभा में स्वयं रक्षक भोलेनाथ थे। एक व्यक्ति नहीं बीमार पड़ा था और बीमार भी पड़ा तो वो कुछ अनहोनी नहीं होने दिए, मात्र इनकी कृपा से। क्या बात है। देखिए क्या कह रहे हैं कि कोरोना जैसे भयावह बीमारी जो पूरे दुनिया को अपने लपेट में ले ली, लेकिन महाराज श्री पाकेश्वर नाथ बाबा की ऐसी कृपा इस ग्राम पर रही है कि एक भी बंदा जो है बीमार नहीं पड़ा। आप पब्लिक के मुँह से सुन रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं एज एक एंकर हूँ और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि महाराज पाकेश्वर बाबा जो स्वयं धरती फाड़ के प्रकट हुए हैं, कि क्या बात है, कितनी बड़ी बात है, जो विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है। और देखिए और आगे भी मैं आपको और लोगों से मिलवा। अब मैं दूसरे भैया आए हैं जो इस हमारे ग्राम के, ये भी एक युवा वर्ग हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी के बारे में कि कितना श्रद्धा, क्या इनकी श्रद्धा है, इनके घर के लोग आते हैं इनके बारे में, महाराज जी के बारे में क्या श्रद्धा रखते हैं या क्या राय रखते हैं, थोड़ा सा मैं बात कर दूँ। अब भैया आप आइए, आपका शुभ नाम क्या है? प्रद्युम्न नाम है मेरा। प्रद्युम्न जी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फाइनल ITI करते हैं। अच्छा, ITI कर रहे हैं। तो आपके फादर का क्या नाम है? राम शरण। अच्छा, तो फादर क्या करते हैं? मदर हाउस है। फादर एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, फादर एक्सपायर हुए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप मंदिर परिसर, आपके गांव में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, थोड़ा सा महाराज जी के बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। महाराज बाबा पाकेश्वर नाथ जी का मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ सभी भक्त आते हैं। ये महाराज जी के पूजा के लिए बच्चियाँ आई हैं, देखिए रख के गई हैं, देखिए तो परम पवित्र महाराज जी का जो दर्शन है। फिर आप इस टाइम मैं अपने गांव के जो हमारे ग्राम सभा के गणमान्य व्यक्ति हैं उनके पास में आया हूं और मैं पाकेश्वर बाबा के बारे में मैं जानना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों के श्रीमुख से कि वो पाकेश्वर महाराज जी के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि हम तो उनके आगे भी बच्चे हैं, तो उनके श्रीमुख से आपको सुनवा रहा हूँ कि महाराज जी की महिमा के बारे में, कि जो प्राचीन मंदिर है इस क्षेत्र का, इस देश का, महाराज जी खुद प्रकट हुए हैं धरती फाड़ के। तो मैं आपको एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ, गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के मुख से आपको दिखा रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ। तो भैया आप आइए, थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए और आगे आइए। कोई बात नहीं। तो आप अपना शुभ नाम बताएं भैया। अवधेश उपाध्याय। अवधेश उपाध्याय जी। तो आप ये बताइए कि आपका स्कूल भी चलता है। हाँ। अपने स्कूल का भी नाम थोड़ा बताइए आप। CDRK मेमोरियल पब्लिक स्कूल, पकड़ी कोने। तो आप अपने ये बताइए कि आप कन्याओं के लिए क्या करते हैं, गरीब बच्चों के लिए क्या करते हैं? गरीब बच्चों के लिए हमारे यहाँ सुविधा जो है, मतलब जहाँ तक हो सकता है किताब कापी जो भी मतलब ऊपर व्यवस्थित रहता है वो सारा कुछ दिया जाता है। हमको फीस नहीं लिया जाता है गरीब बच्चों का। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आज जो पाकेश्वर महाराज जी का पवित्र स्थान है पकड़ी ग्राम सभा में, थोड़ा महाराज जी के बारे में आप कुछ बताएं अपने श्रीमुख से। अब देखिए, ये हमारे यहाँ का मतलब प्राचीन मंदिर है। इसमें हमारे यहाँ के लोग, क्षेत्र के लोग ज़्यादा आस्था रखते हैं। अच्छा। पूजा पाठ। हाँ। और तमाम मतलब जगह भी अच्छी है। हाँ। और यहाँ ये बाबा जो हैं मतलब ज़मीन से निकले हुए हैं, ये स्थापित नहीं है। हाँ हाँ। और इनकी महिमा मतलब अब समझ लीजिए कि बहुत ही हमारे क्षेत्र में जो है, जब कोरोना काल था उस समय भी हमारे यहाँ कोई भी हताहत नहीं हुआ था। इधर 2-4 किलोमीटर के इतनी कृपा रही है। इतनी कृपा रही है। अच्छा। और यहाँ हम लोगों के यहाँ
फागुन के महीने में तेरस में मेला भी लगता है। अच्छा। अगल बगल के 10-5 गांव के लोग आते हैं। मतलब अच्छा है, इनकी कृपा यहाँ हमारे मतलब कोई भी उत्थी नहीं होती है, या आंधी तूफान तब मतलब कोई दुर्घटना नहीं घटती है। कोई कुछ नहीं। बहुत ही शांति प्रिय और बहुत प्रगतिशील जगह है। बहुत। तो आप ये बताइए कि महाराज जी का कब से आप दर्शन कर रहे हैं? कितना मतलब आपके बचपन से जब से देख रहे हैं, या उसके पहले से कब से दर्शन कर रहे हैं? कब से आपके याद हो तब तक तो बताइए, शुरुआती दौर से। आप मान कर चलिए कि मतलब हमारी मतलब इसी स्थिति में महाराज जी का दर्शन आप कर रहे हैं? पता ही नहीं है कि मंदिर कब का है, कितने वर्ष पहले का। हाँ। अच्छा, अति प्राचीन मंदिर है। हाँ, अति प्राचीन मंदिर है। और यह जो मंदिर है ये इस इलाके में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। मंदिर है। हाँ, यहाँ 10-20 गांव के लोग आते हैं, इधर उधर चाहे जहाँ, मतलब 10 गांव पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब लोग पूजने आते हैं। और उतना ही नहीं है, इस मंदिर में 5 बजे घंटा बज जाता है। हाँ। 5 बजे सुबह में घंटा बज जाता है। और घंटा बजने के बाद सब लोग वहाँ भोलेनाथ की कृपा से वहाँ उनका स्मरण करते हैं, सब लोग जाते हैं। और बराबर यह समझिए कि गोसाई बाबा जो हैं यहाँ, वह मंदिर में उनकी इतना सुरक्षा और इतनी सफाई है वहाँ कि अब कहने योग्य नहीं है। और यहाँ जो है मेला तो ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में कहीं नहीं लगता। इतना बड़ा मेला लगता है? इतना बड़ा मेला लगता है। अच्छा। और जितने भी आदमी आते हैं मेला में दर्शन करने के लिए या पूजने के लिए, वहाँ कुछ बचता भी नहीं है। इतना ही नहीं, मूंगफली तक नहीं बचती है कि वहाँ से कुछ बच जाए और अगला वैसे ही चला जाए, इतनी उनकी आस्था है। बड़ी कृपा है। और यह मंदिर जो है हम लोगों को पता भी नहीं है कि कब का मंदिर हाँ, है। पूर्वजों और ने यहाँ बनवाया के था। शंकर जी जो हैं वह निकले हुए शंकर जी। तो देखिए दोस्तों, इस पवित्र मंदिर की कितनी दिव्यता है, कितनी महानता है कि यहाँ के जो नागरिक हैं, जो पुराने गणमान्य लोग हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, हम लोग को पता नहीं है। जो कि मैंने इस मंदिर की हिस्ट्री मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे ख़ानदान से संबंधित है। दोस्तों, ये जो हमारे अवधेश उपाध्याय जी हैं, जो CDR की पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष भी हैं, इन्हीं का स्कूल भी है। बहुत प्रेमी भाविक फैमिली है, जो महाराज जी के श्री चरणों में बहुत श्रद्धा रखते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको महाराज जी के चमत्कार के बारे में, उनका चमत्कार तो कहा नहीं जा सकता पाकेश्वर बाबा का, लेकिन एक छोटे से चमत्कार के बारे में, तुच्छ चमत्कार जो जीवन में घटा है महाराज जी के पवित्र चरणों का, वैसे चमत्कार उनका जो चमत्कार है कोई तुच्छ हो नहीं सकता। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो एक महाराज जी के श्री उपाध्याय जी के जीवन में जो घटना घटी है, थोड़ा उनके मुँह से सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा। जो आपके एक दिन मैं गया वहाँ दर्शन पूजा के लिए, तो समय कोई यही रहा होगा लगभग 5, 5:30 का सुबह का। तो हम जो है वहाँ मतलब अपना सर झुकाए, पूरा सर रखे उस पर, तो हमको ये महसूस हुआ कि पूरा उनके नाखून जो नहीं होते हैं पैर के, उसी पर मेरा पैर सर पड़ रहा है। अच्छा, हमको ये महसूस हुआ। तो पूरा ऐसे लगा कि हम उनके पैरों पर अभी अपने हाँ, पैरों पर हैं। तो हम जो है अपने आप को ये महसूस, बल्कि 10 मिनट तक हम उसी पर ऐसे रहे। हमको बड़ा आनंद महसूस हुआ कि हमको जो है ये वो मतलब ये नहीं मालूम, इसमें कुछ गड़ नहीं रहा था, ऐसे पूरा ऐसे जैसे गुदगुद लग रहा था। आनंद लग रहा था। क्या बात है, क्या बात है। तो हम 10 मिनट तक उस पर ऐसे रहे, और 10 मिनट के बाद इसका मतलब सच था, क्योंकि तभी 10 मिनट आप वहाँ पर। हाँ, एकदम। दोस्तों, इस समय हमारे चाचा हैं, जो इस ग्राम के बहुत ही महत्वपूर्ण फैमिली है, रिखमुन चाचा जी हैं। शिवमुनि राजदेव चाचा हैं, शिवमुनि चाचा हैं, और अभिमन्यु उपाध्याय जी। ये परिवार जो है श्री महाराज जी के चरणों में बहुत दिन से, युगों से, मतलब जब से महाराज जी प्रकट हुए हैं। अब कब से प्रकट हुए हैं ये लोग तो हमारे बुजुर्ग ही बता सकते हैं ये बात, लेकिन इन्हीं के मुख से मैं थोड़ा सा आप लोगों को सुनवाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग सुनिए। पहले मैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाचा जी हैं, मैं आपको चाचा जी को बुलाता हूँ। चाचा जी आइए, थोड़ा महाराज जी के बारे में आप बताएं कि आप कब से महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं। आप बड़े बुजुर्ग हैं गांव के, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। ऐसा है कि महानुभाव लोगों के प्रति मेरी जो भावना है, यह सन 58
से मुझे जानकारी है। अच्छा। और यहाँ चकबंदी के समय 84 डिसमिल ज़मीन में अच्छा। हमारे पाकेश्वर नाथ जी हैं, जिनको हम लोग मानते हैं और सभी लोगों को बतलाते हैं कि सभी लोग अपना सुख रूप से इसको यहाँ पूजा अर्चना करें। हाँ, पूजा अर्चना करें और गलत भावना न सोचें। हाँ, महाराज जी को मतलब हाँ, तहे दिल से महाराज जी का सेवा करें, और लोग करते भी हैं। और करते। तो चाचा, आप बचपन से महाराज जी का सेवा करते हैं, पूजा करते हैं? वैसे हम कुछ दिन तक सेवा किए हैं। अब तो इस समय हमारा तबीयत खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी मानने को यहाँ के लोग पाकेश्वर नाथ को मानते हैं। लेकिन जो लोग मानते हैं उन लोगों को किस तरह से मानना चाहिए, इसको तो ज़रूर कहूँगा। अच्छा। हमेशा पहले से ही कहा कि सभी लोगों को, सभी महान भावों को अपने प्रति जो भावनीय स्थिति है, सभी लोगों को अपने परिवार के, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, औरत हों, पुरुष हों, सभी लोगों को भावनाएं जो हैं अच्छी स्तर से रख करके उनके प्रति दिखलाना चाहिए। ऐसे स्तर से न दिखलाना कि ससुर से भसुर, भसुर से ससुर और मारें ससुर, और गांव का नाम जो है विदेश में चला जाए। नहीं, इसको नहीं। सभ्यता से करें, सभ्यता से करें और सभ्यता से न करें। जो असभ्यता से करते हैं उसको दूर रखें, साफ सुथरा रखें महाराज जी का। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका, आपने महाराज जी के बारे में कुछ बताया हमारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा आप आइए। चाचा अपना शुभ नाम बताएं थोड़ा सा। हमारा नाम राजदेव उपाध्याय पड़ता है। छोड़िए और बोलिए। पकड़ी निवासी में सन 1972 में चकबंदी हुई। उसी समय हम लोगों को याद आया। उसके पहले जो है वहाँ पर जो है हमारे बाबा जो थे राम स्वभाव उपाध्याय, त्रिशूरी चतुर्वेदी, गांव के प्रतिष्ठित आदमी, ये सब जो है वहाँ 72 के पहले जो है खेत था। अच्छा। तो उसमें जो है कुदाल से जो है उसमें जो है कोड़ने ओड़ने गए आदमी। इसके बाद वहाँ पर भगवान का जो है वो जो है कुदाल रख गया। तो गांव वाले भी कहे कि खून क्यों बह रहा है। अच्छा, खून निकला? खून निकला। तो इसके बाद जो हाँ मंदिर का निर्माण जो है त्रिशूरी चौबे, राम सुभग उपाध्याय और तमाम प्रतिष्ठित लोग जो हैं वहाँ पर मंदिर हुआ। तब से वहाँ पर मेला वगैरह भव्य मंदिर बना और सब कुछ हुआ। और वहाँ पर जो है अनेक लोग आते हैं और प्रति साल जो है वहाँ पर मेला लगता है। और वहाँ पर तमाम कामनाएं जो हैं सबका जो है पूर्ण होता है। इसलिए जो है हम लोग जो है बाबा पाकेश्वर नाथ बाबा जो है वहाँ पर नाम भी सुनिश्चित हुआ। इसके बाद जो है हम लोग जो है निश्चित रूप से जो है उनको मानते हैं और वो जो है हर एक कामनाओं को पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपने महाराज जी के बारे में बताया। आइए अब मन्नू उपाध्याय जी हैं, आपके जो सुपुत्र हैं, थोड़ा सा उनसे भी अब मैं जानने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा आगे आए और आगे आ जाए, कोई बात नहीं। हाँ, आप थोड़ा सा, आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम अभिमन्यु उपाध्याय है। और मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। आज बड़ी सौभाग्य का दिन है जो हम लोग के बीच आप श्रीमान जी उपस्थित हुए। थैंक यू, बहुत बहुत। और बाबा पाकेश्वर नाथ पे चर्चा के विषय में उपस्थित हुए। बहुत हो सौभाग्य का दिन है और ये युग युगांतर से चलता हुआ चला जाएगा और एक इतिहास के पन्ने में दर्ज कर दिया गया। जो बाबा पाकेश्वर नाथ की नगरी है वो धरती बड़ी पवित्र है, जहाँ उन्होंने अपना अमूल्य जो है समय को निकालते हुए उन्होंने अपना योगदान रखा और हम लोग के युग युगांतर के लिए अमर कर दिया। ये जैसे कि हमारे पिताजी लोग बताएं कि आप श्री महानुभाव हमारे बाबा श्री और आपके बाबा श्री चतुर्वेदी जी के द्वारा जो नींव रखा गया तो युग युगांतर के लिए अमर कर दिए गए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों देखिए, हमारे गाँव के बड़े बुजुर्ग जो हैं पाकेश्वर नाथ के बारे में कितनी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और मैं अन्य लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगा। वैसे अब शाम ढल गया है, थोड़ा सा दिक्कत तो है लाइट का, लेकिन फिर भी मैं अन्य लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। और महाराज जी के जो यहाँ महाराज जी का पावन आशीर्वाद है, लोगों के ऊपर दया मेहर है। लोगों ने यहाँ तक बताया कि कोरोना काल में भी बड़ी शांति सी बनी रही यहाँ पर। और लोग यहाँ के जो 4-6 जो गाँव हैं, ग्राम हैं, विलेज हैं, एरिया,
वहाँ के लोग सवेरे उठते पहले नहा धो के नित्य क्रिया से अपने निवृत्त होकर के पहले महाराज जी का पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद आके अपने नित्य कर्म में, अपने किसानी क्षेत्र में, अपने जॉब में, फील्ड में, जहाँ भी है उनका जो भी काम है शुरुआत करते हैं। मैंने जो पाकेश्वर नाथ महाराज जी के पवित्र दर्शन करने का हमको भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, मैंने आप उनको उनकी हिस्ट्री जो है मैं अपने इस मुख से सुनाने की कोशिश किया हूँ, जो कि उनकी हिस्ट्री सुनाई तो नहीं जा सकती, वो खंडों ब्राह्मणों के मालिक भोलेनाथ बाबा हैं, पाकेश्वर नाथ बाबा, लेकिन थोड़ा सा। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम में ही समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय बाय, जय हिंद।